नमस्कार, आपकी बिहारी बहुरिया आपका स्वागत करती है। तो ये है हमारा सबसे पहला ब्लॉग और आज हम जा रहे हैं अपने दादी के घर। इसे आप मेरी जन्मभूमि भी कह सकते हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि बहुत टाइम बाद हम दादी के घर जा रहे थे। तो गर्मी बहुत थी तो गर्मी को भगाने के लिए खीरा खा लिया और अब हम पहुँच गए अपने दादी के घर। फिर दादाजी हमें रिसीव करने आए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इस एक एक जगह से हमारे बचपन की इतनी ज़्यादा यादें जुड़ी थी कि हमें बार बार वो फ्लैशबैक में दिख रहा था। ये घर, ये आंगन, ये चौबारे, ये सब बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा लगा घर वापसी हुई है। देन थोड़ा सा हमने बैठा, आराम किया। फिर मुझे दादी ने ये पॉप दिया, ये कुछ बिस्लेरी का ऑरेंज जूस था। देन हमने पिया है बिस्लेरी का स्पाइसी जीरा, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और फिर ये आप देख रहे हैं, ये हमारे गांव की सीलिंग है। शहरों में ऐसी इतनी फैंसी सीलिंग है कि ऐसी सीलिंग देखने को मिलती नहीं है। और ये हमारे बचपन की तस्वीर, हमारे भाई बहनों के साथ तस्वीर है और ये हमारे दादा दादी की तस्वीर। और हाँ, घर में लगी पुरानी तस्वीर हमें बहुत कुछ याद दिलाती है जो कि हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है। और फिर मैं ये सारे पल अपनी मुट्ठियों में, अपनी आँखों में कैद कर लेना चाहती थी कि ना जाने फिर ये कब मौका मिले कि मैं यहाँ आ सकूँ। फिर दादाजी खाना खा रहे थे और मैं मस्त बैठ रही थी, अपनी लहठी को थोड़ा शो कर रही थी। दादी बोलती है कि लहठी भर भर के हाथों में पहननी चाहिए। तो मैं कूलर की हवा खा रही थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक सुकून भरा समय मैं यहाँ पे कर रही थी। तो हाँ, फिर ये हमने देखा दादी का एक छोटा सा बगिया है। यहाँ पे कढ़ी पत्ता था, यहाँ पे बड़ का पौधा था, यहाँ पे तुलसी माँ का पौधा था, यहाँ पे मिर्ची का पौधा था। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पौधे लगे थे जो कि इतने अच्छे लग रहे थे कि हम आपको कैसे ही बताएं। और हम अब सोचते हैं कि शायद हमारे आने वाला जनरेशन इस हरियाली को, इस बगिया को नहीं देख पाएगा क्योंकि जिस हिसाब से पेड़ कट रहे हैं और मुझे नहीं लगता है। तो ये हमारी गाय है, इसका नाम कस्तूरी है। ये बहुत ज़्यादा प्यारी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और फिर ये उसकी बेटी है। तो हमने कुछ समय इन दोनों के साथ भी गुजारा। उसके बाद इन दोनों को थोड़ा सा प्यार किया, पुचकारा। देन हम निकल गए दादी की छोटी सी बगिया देखने। यहाँ पे बहुत सारे पौधे थे, सब्जियों, खास करके यहाँ सब्जियाँ लगी थी। घर के आगे जो दलान होता है वहाँ पे ये करेला का पौधा है, छोटे छोटे करेला भी है। नीचे मिर्ची के पौधा लगे थे, बैंगन के पौधे, कद्दू के पौधे। कद्दू को वो कद्दू की बेलें लगी थी जिसमें कद्दू होता है। और हाँ, यहाँ पे अनार का भी पौधा था। बहुत सारे पौधे सूख भी रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो पौधे सूख भी गिर रहे थे, लेकिन हाँ, पौधों की कमी नहीं थी। और कुछ कुछ पौधे ऐसे भी थे जिसमें फूल आ गए थे, कुछ कुछ में फल आ गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये अनार का पौधा है। और फिर हमने देखा नींबू का पौधा, इसे कागज़ी नींबू कहते हैं। और दादी इसकी नींबू की अचार लगाती है। और नींबू का पौधा में नींबू भी काफ़ी बड़े हो गए थे, बट ये थोड़े और बड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जूसी होते हैं। तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं नींबू के पौधे। एंड फिर हमारे घर में आगे दलान में एक छोटी सी टूटी फूटी सी छत है। तो मेरी दादी मुझे मना कर रही थी हमें कि नहीं जाने के, लेकिन हमें तो जाना था क्योंकि हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं भाई। तो हम उस छत पे चढ़ गए और हम सच बताएं, उस छत पे चढ़ने के बाद हमें इतनी हरियाली दिख रही थी। जहाँ हम अपनी नज़र दौड़ा रहे थे वहाँ हमें हरे पत्ते, हरे फल, हमें अमरूद के पेड़ पे छोटे छोटे वो अमरूद दिख रहे थे जो इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। और इसे ही कहते शायद कुदरत का करिश्मा कि इस हरियाली को देख के आँखों को, मन को, रूह को इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। तो सुकून को आगे बढ़ाते हुए हमने दादी के हाथ के चाय पिए, जो कि गाँव का चाय भाई, मज़ा आ गया। फिर ये है घाघर नींबू, जिसके बारे में अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता ही होगा, छठ पूजा में इसका उपयोग होता है। तो ये था। और ये मेरी दादी मेरी बुआ को खोइछा देते हुए और फिर हम वापस चले गए अपने
गांव की सारी यादों को अपनी आँखों में, अपने दिल में समेटे शहर की ओर हम बढ़ गए थे। तो गांव हमें बहुत ज़्यादा याद आ रहा था और घर आके भी मुझे गांव बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। फिर हमारे गांव में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी है, ये शिव जी का मंदिर था और फिर और भी सारे मंदिर हमारे गांव में हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे गांव में बहुत सारे नए घर भी बन गए हैं, क्योंकि अब वापस शहर से लोग गांव में आके बस गए हैं और घर बना के अपनी ज़िंदगी इन पेड़ पौधों के साथ, प्रकृति के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पापा ने एक जगह गाड़ी रोक के समोसे खिलाए। जी हाँ, गांव का समोसा किसको नहीं अच्छा लगता है। तो हमने गांव के समोसे खाए और बिल्कुल गांव वाले स्टाइल में, बहुत सारी खट्टी मीठी चटनी में मसाले डाल के, इतने अच्छे समोसे थे। तो फिर वापस हम चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई